दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी महिलाओं की जो जल्दी गर्भधारण करना चाहती हैं, मां बनना चाहती हैं, लेकिन वो बन नहीं पाती हैं। तो उसके पीछे का क्या रीजन है और कौन से ऐसे उपाय हैं जिनकी वजह से वो जल्दी मां बन सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आयुर्वेदिक और अंग्रेजी दोनों ही इलाज बताने वाले हैं, साथ में सावधानियां और कब उनको अपने पति के साथ रिलेशन रखना है और किस तरीके के कपड़े पहनना है, डॉक्टर की सलाह क्या है, इन सब चीजों पर विस्तृत जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए आयुर्वेदिक इलाज क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि किन वजहों से और किन कारणों से और क्या कुछ करने से वो जल्दी मां बन सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें आयुर्वेदिक इलाज की, तो अश्वगंधा तनाव कम करती है, हार्मोन्स को संतुलित करती है और प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है। डॉक्टर की सलाह लेकर अश्वगंधा पाउडर या कैप्सूल का सेवन आप शुरू कर सकती हैं, जिससे आप जल्दी मां बनने के योग्य हो जाएंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तुलसी के पत्ते की। तो यहाँ पर रोजाना सुबह खाली पेट 4 से 5 तुलसी के पत्ते चबाना आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ में हल्का गुनगुना पानी भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा शतावरी का यदि आप यूज करते हैं तो हार्मोन्स बैलेंस करने में मदद करती है। इसके अलावा दालचीनी का प्रयोग आप कर सकती हैं। दालचीनी हार्मोन्स को बैलेंस करती है। इसको कैसे लेना है हम आपको बता देते हैं। गर्म पानी आप 1 गिलास में लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच दालचीनी पाउडर आपको डाल देना है। दिन में 1 बार आपको लेना है। इसके अलावा लोधरा चूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये गर्भाशय को मजबूत बनाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद औषधि डॉक्टर की सलाह से आपको लेना है। स्वयं से आपको अपने ऊपर प्रयोग नहीं करना है, ताकि आप सुरक्षित रहें। इसके अलावा बात कर लेते हैं अंग्रेजी इलाज की। तो अंग्रेजी में यदि बात करें तो ओव्यूलेशन ट्रैकिंग जो होती है वो आपको करनी रहेगी। जब अंडोत्सर्ग होता है उस समय प्रेगनेंसी के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ओव्यूलेशन किट का आपको प्रयोग करते रहना है, जिससे आपको पता लगता रहे। इसके अलावा फोलिक एसिड सप्लीमेंट का आप यूज कर सकती हैं। गर्भधारण से पहले और बाद में फोलिक एसिड की गोलियां जरूरी होती हैं। इसके अलावा फर्टिलिटी टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें होता यह है कि अगर आप 6 से 12 महीने के अंदर गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो पति पत्नी दोनों को टेस्ट कराना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो जल्दी यदि आप गर्भवती होना चाहती हैं तो आपको अपने पति से कब संबंध बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि गर्भधारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है महिला का ओव्यूलेशन पीरियड पकड़ना। दोस्तों बात करें ओव्यूलेशन पीरियड का, तो ओव्यूलेशन वो समय होता है जब महिला के अंडाशय से अंडा निकलता है और गर्भधारण करने का सबसे अच्छा मौका भी यही होता है। सामान्य 28 दिनों के मासिक चक्र में पीरियड शुरू होने के 12वें से 16वें दिन के बीच ओव्यूलेशन होता है। तो बात करें यहाँ पर तो आपको पीरियड के 10वें से 18वें दिन तक हर 1 या 2 दिन पर नियमित आपको संबंध यदि बनाते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। ओव्यूलेशन के आसपास 14वें दिन संबंध बनाने का सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें कि गर्भावस्था के दौरान या गर्भधारण करने के दौरान महिलाओं को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, तो वैसे देखा जाए तो कपड़ों से ज्यादा बच्चे पर या गर्भधारण करने के दौरान महिला पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि हो सके तो आप थोड़े से लूज यानी कि ढीले कपड़े पहने, ना कि बहुत ही टाइट। इसमें होता यह है कि जैसे कि आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो पेट पर दबाव पड़ता है। सॉफ्ट कॉटन के यदि आप कपड़े पहनते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये स्किन के लिए सेंसिटिव हो सकती है। और इसके अलावा मैटरनिटी ड्रेस जो गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल बनी होती है उसको पहनना सबसे बेहतर माना जाता है। इससे आपको काफी फायदा और आराम भी रहेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें कि ऐसी सिचुएशंस में व्यायाम का क्या कोई महत्व है, तो जी बिल्कुल है, और अपना एक अलग महत्व है। तो यहाँ पर बात करें योग और प्राणायाम की, तो हल्का आपको योग करना है, जैसे कि विशेषकर भ्रमणी प्राणायाम, सेतु बंधासन, भुजंगासन, सुप्तबद्ध कोणासन, अनुलोम विलोम। ये हल्के व्यायाम आपको करने हैं, कोई हार्ड वाला आपको नहीं करना है। इनसे आपको होगा क्या कि मानसिक शांति मिलेगी। इसके अलावा आपको तनाव मुक्त भी रहना है। साथ में मानसिक तनाव, ज्यादा सोचने या स्ट्रेस लेने से गर्भधारण में आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी आ सकती है। खुद को रिलैक्स करना है, खुश रहना है और किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है। इसके अलावा बात करें संतुलित आहार की, तो आपको हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन का सही मात्रा में सेवन करना है। पानी आपको अधिक पीते रहना है। शरीर हाइड्रेट रहेगा तो सभी अंग सही तरीके से काम करेंगे, ऐसा डॉक्टर्स का भी मानना है। हो सके तो दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। और यदि नशा वगैरह आप करते हैं तो किसी प्रकार का भी नशा आपको इस सिचुएशन में नहीं करना है, उनसे दूर रहना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्टर्स की सलाह की। तो यहाँ पर डॉक्टर की सलाह की बात करें तो पीरियड साइकिल का आपको निरीक्षण
परीक्षण रेगुलर करते रहना है। थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस की जांच आप कराते रहें। इसके अलावा अपनी जो सोच है उसको सकारात्मक रखना है और धीरज बनाए रखना है। आपको अपना वेट यानी कि वजन नियंत्रित रखना है। बहुत ज्यादा या बहुत कम होने से भी आपको समस्या हो सकती है। इसके अलावा जरूरी वैक्सीनेशन आपको कराते रहने हैं, जैसे कि रूबेला वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी आदि का समय पर टीकाकरण आपको कराते रहना है। तो इस तरीके से आप जल्दी गर्भधारण कर सकती हैं, जल्दी माँ बन सकती हैं, लेकिन इन सब चीजों का ध्यान रखना है। साथ में डॉक्टर से सलाह परामर्श जांच जरूर कराते रहना है, ताकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई असुविधा ना हो।